बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 8601 का जो बीएड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा उसमें मैं सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मेरी नज़र में है वो है मोटिवेशन। तो मैं मोटिवेशंस को लेकिन ये मैं जो टॉपिक है ये मैं बताऊँगा किताब से, ताकि मैं कोई सिम्बॉलिकली ना बताऊँ। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताऊँ उस नेचर से बताऊं जिस नेचर से उन्होंने एग्ज़ाम देना है। मसलन मैं उनको बताऊंगा किताब से, यानी वो एग्ज़ाम के लिहाज से तैयार हो सके, ना सिर्फ के वैसे ही बातें कर सके। तो उस हवाले से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या चीज़ होती है। तो मोटिवेशन का लफ्ज़ जो है ग्रीक वर्ड मूवर से निकला है, जिसका मानी है टू मूव, यानी आगे मूव करना, हरकत करना। तो ये मोटिवेशन का मतलब था। इसके बाद मोटिवेशंस की टाइप्स हैं। पहली टाइप है इसमें पॉजिटिव मोटिवेशन, यानी मुस्बत तौर पर किसी को मोटिवेट करना। फिर दूसरी टाइप है नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव तौर पर किसी को मतलब करना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, तुमसे नेगेटिवली करना। इसमें थर्ड टाइप आती है एक्सट्रिंसिक, EXTRINSC। एक्सट्रिंसिक का मतलब है आउटर। एक्सट्रिंसिक का मतलब है आउटर। मुझे कोई मोटिवेट करे कि कल तुम्हारा पेपर है, पढ़ो, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी ये, यानी बाहर से मोटिवेट करना। इंट्रिंसिक क्या होता है, मुझे खुद ही ख्याल आ जाए, मेरा ख्याल करो, कल पेपर है, पढ़ लो, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। चार टाइप्स ये मोटिवेशंस की बताई, ये चार टाइप्स हैं। उसमें आगे फिर थ्योरी आ जाती है मोटिवेशंस की, डिफरेंट थ्योरीज हैं। ये भी एक सवाल आया हुआ है, असाइनमेंट्स में आया हुआ है। इसमें पहला जो थ्योरी थी वो है, दो किस्म की थ्योरीज है। पहली है ह्यूमनिस्टिक पर्पस, दूसरी है ह्यूमनिस्टिक, और दूसरी है कोग्निटिव। कोग्निटिव का मतलब होता है थिंकिंग, थिंकिंग के सिनोनिम्स है ये, ठीक है, वो भी सोचने की। तो ह्यूमनिस्टिक में जो चीज़ आती है, ह्यूमनिस्टिक का मतलब है कि इंसानियत। इसमें आगे दो थ्योरियां और पेश हुई हैं। पहली दी है मास्लो ने, और मास्लो ने जो थ्योरी दी है वो सुनने वाली है। मैं ज़्यादा सिंबॉलिकली नहीं जाऊँगा। मास्लो ने जो थ्योरी दी है वो डेथ और हंगर, लव और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर बात करती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लफ्ज़ आप गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये अल्लामा इकबाल ने जो खुदी का तस्वर दिया था, मैं इस पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाल रहा। खुदी का सिनोनिम्स, यानी खुदी को इंग्लिश में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये मास्लो की थ्योरी में सबसे टॉप पे ये लफ्ज़ है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दूसरे नंबर पर मास्लो किसकी बता रहा हूँ, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। उसमें पहली मास्लो की है, उसी में दूसरी है ये थी ना मास्लो की। इसी के साथ एक और थ्योरी होगी, वो है, मैं आपको बता देता हूँ, किताब से बता देता हूँ। वो थ्योरी होगी रोजर मोटिवेशन थ्योरी। ये क्या करती है, रोजर्स कहता है इनर जज्बात जो हैं उनको सुनो, इनर वॉइसेस को सुनो। ये रोजर्स की थ्योरी है। अब मैं बताने लगा हूँ कोग्निटिव पर्पस की दो थ्योरी। उसमें सबसे पहले वेनर एट्रीब्यूशन थ्योरी। वेनर में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं सिर्फ, कंट्रोल, कंट्रोबिलिटी, स्टेबिलिटी। ये तीन चीज़ें होगी तो वेनर की थ्योरी हल समझ आ गई। तो ये मैंने मोटिवेशंस का आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था। दूसरे नंबर पर जो मुझे सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है सेट इंडक्शन। अब देखें सेट इंडक्शन में का मतलब क्या होता है। मैं ये जो सवाल है मैं किताब में चला जाता हूँ। तो सेट इंडक्शन में मैं कोशिश करूँगा किताब से ही बताऊँ सेट इंडक्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप ये समझे ना, सेट इंडक्शन ये है, मैं नया लेसन शुरू करने लगा हूँ, स्टूडेंट्स की नया लेसन शुरू करने लगा हूँ। स्टूडेंट्स की मैंने तवज्जो हासिल करनी है, स्टूडेंट्स की तवज्जो हासिल करनी है। तो मैं कोई मत समझो खैबर पढ़ाने लगा हूँ। स्टूडेंट्स क्या कहूँगा कि मौला अली मरहब से लड़ने के जैसे हल्की हल्की फवार में, फवार हल्की हल्की बारिश होती है, और भी रही है बाहर, जैसे हल्की हल्की फवार में शेर अपने शिकार की तरफ जाता है। मैंने इमेज क्रिएट कर दिया, इमेज क्रिएट किया, सारे बच्चे अटेंटिव हो गए। सबकी कलेक्टिवली अटेंशन सबकी हासिल करना, इसको कहते हैं सेट इंडक्शन। कलेक्टिवली सबकी इंटेंशन स्टूडेंट्स की हासिल करना, इसको कहते हैं सेट इंडक्शन। तीन टाइप्स हैं इसकी। तो पहली टाइप्स में आता है सेट इंडक्शन की फैसिलेटिंग। फैसिलेटिंग ये है प्रीवियस नॉलेज यूज करना। मैंने पिछले चैप्टर में कद आज़म पढ़ाया था, वो मैं कहूँ बच्चों ये पढ़ा था आपने, अब ये अल्लामा इकबाल पढ़ो, फैसिलेटिंग। उसी में दूसरी टाइप है मोटिवेटिंग। मसलन मैं किसी की मिसाल दूं, मैं कहूँ देखो जी उसने कितनी एफर्ट्स की है,
स्ट्रगल की है, उसने 22 साल स्ट्रगल की है, फिर प्राइम मिनिस्टर बना है। मैं कोई मिसाल दे दूं, ये है मोटिवेटिंग। और तीसरी है समरी। समरी में सेट इंडक्शन में समरी ये होती है कि आप शामिल करें मोटिवेशन को भी, फैसिलिटिंग, दोनों को मिलाकर जो उसका जूस बना के आप पेश करें, उसको आप क्या करेंगे, उसको समरी करेंगे। ठीक है, तो ये 2 सवाल मैं बता रहा हूँ, वही वर्डिंग है जो इधर किताब वाली है, ज्यादातर वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जी तीसरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है टीचिंग टूल्स। तो सबसे पहले तो टीचिंग टूल्स होते क्या हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। टीचिंग टूल्स में सबसे पहले है चाक बोर्ड यूज किया जाता था। 1923 लिखा हुआ है इस बुक में, सैमुअल ने कंसेप्ट दिया था और उसी में उसने यूज किया था। फिर टीचिंग एड्स हैं, उसमें हम विजुअल एड्स भी कह सकते हैं। मैं चार्ट ले आऊँ, मैंने अगर कदे आज़म को पढ़ाना है, कदे आज़म की तस्वीर ले आऊँ, रंजीत सिंह का मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ तो उसकी तस्वीर ले आऊँ, विजुअल एड्स यूज कर रहा हूँ। तो 3 किस्म के एड्स हुए, विजुअल एड्स जिनको देखा जा सके, ऑडियो जिनको सुना जा सके, और ऑडियो वीडियो जिनको सुना भी जा सके, देखा भी जा सके। ठीक है, मसलन मैं प्रोजेक्टर पर दिखा देता हूँ, तो ये टीचिंग टूल्स हो गए। इसका क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, स्टूडेंट अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। और विजुअल एड्स में ये भी आ सकता है, पिक्चर्स भी आ सकती हैं, चार्ट्स भी आ सकते हैं, ग्राफ भी आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये टीचिंग टूल, सेट इंडक्शन हो गया, मोटिवेशन हो गया। आगे एक मैं बताने जा रहा हूँ जी, ये है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरी वर्डिंग में जो है वो आप इसको समझे। इंडक्टिव का लफ्ज है कोई नई चीज बनाने के लिए, इट गिव्स न्यू नॉलेज। आप सुनेंगे इंडक्टिव गिव्स, इट गिव्स न्यू नॉलेज। इंडक्टिव का बता रहा हूं, और इट इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी, इससे नई चीज बनती है, बनाई जाती है। इट इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग। जो वो आपको पढ़ाएगा ना वो टीच करेगा, और इससे स्टूडेंट्स को बहुत नॉलेज मिलता है। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, मतलब सोचेगा, इंडक्ट करेगा, सोचेगा, स्लो प्रोसेस। इसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फर्स्ट करें उसने एनालाइज किया जी, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, इनिशिएटिव बंदे के अंदर पैदा हो जाता है। मसलन एस्ट्रोनॉमी किसी को सिखा रहे हैं, वो कहेगा वो फलां तारा निकल आया, फौरन इनिशिएटिव लेगा, मुझे नजर आ गया जी। फिर उसके बाद ये फुल एक्टिविटी है, यस एक्टिविटी है ना, एस्ट्रोनॉमी भी एक एक्टिविटी है, कोई और आप कर रहे हैं रिसर्च, वो भी एक्टिविटी है। और इसका जो एंड रिजल्ट आता है ना, ये खाली रिजल्ट नहीं होता, इसको प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि एक नई चीज बन जाती है, कानून बन जाता है, नजरिया साबित होता है, कानून बन जाता है, प्रिंसिपल। अब मैं डिडक्टिव की तरफ आ रहा हूं, ये उसका उलट है। वो क्या करता था, इट गिव्स न्यू नॉलेज, इट डज नॉट गिव न्यू नॉलेज। डिडक्टिव क्या, इट डज नॉट गिव्स न्यू नॉलेज। डिडक्टिव फिर क्या करता है, इट इज, वो क्या था, इट इज द मेथड ऑफ डिस्कवरी। डिडक्टिव क्या है, इट इज द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। ये वेरीफाई करता है, ऑलरेडी फार्मूला दिया होता है, उसको बस वेरीफाई करना है, नया नहीं बनाना। फिर इस उसमें क्या था, इट इज द मेथड ऑफ टीचिंग। डिडक्टिव क्या है, इट इज द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसमें जस्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो इंडक्टिव में क्या था, स्लो प्रोसेस था, ये फास्ट प्रोसेस है, फार्मूला लिखा, वैल्यूज आ गई तो बस खत्म। तो वो क्या था, फुल एक्टिविटी थी। इसमें कौन सी एक्टिविटी, किताब में फार्मूला लिखा है, इधर जवाब आ गया। और इधर इसमें क्या था, उसमें जो चीज साबित होती थी प्रिंसिपल बनती थी, इसमें जो चीज साबित होती है वो बस रिजल्ट आता है जी, 20 किलोमीटर आ गया जी, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, जस्ट रिजल्ट। ठीक है, उसमें और कोई चीज नहीं बनी। तो ये मैंने आपको बता दिया जी, ये डिडक्टिव और डिडक्टिव। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा जी कुछ हम क्या कहते हैं उसको, गाइडेड डिस्कशन है। ये कंसेप्ट दिया था जी जॉन्स ने, इसकी डेफिनेशन दी थी, और उसने डेफिनेशन ये दी थी कि पीपल्स टॉक विद ईच अदर ऑन ए सर्टेन टॉपिक टू गेट सम नॉलेज, दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। एंड गाइडेड डिस्कशन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर इंट्रोडक्शन दिया जाता है, फिर डिस्कशन कराई जाती है, फिर उसकी समरी दी जाती है, फिर कंक्लूजन ड्रा होता है। अरेंजमेंट कितनी हो सकती है डिस्कशन की, सर्कल में हो सकते हैं, यू शेप भी बैठ सकते हैं, 2 चीजें। और फिर उसके बाद ये डिस्कशन मेथड हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताना जी रिसर्च प्रोजेक्ट कितने हो सकते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट 2 किस्म के हो सकते हैं। पहला है जो एजुकेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये तो आपको पता है क्या हो सकता है। दूसरा है कमर्शियल। कमर्शियल में आगे 2-3 चीजें आ जाती हैं। पहला आ सकता है सेल्स प्रोजेक्ट, फिर आ सकता है ग्रांट प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, और फिर आता है मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये दोस्तों हमारा था, ये कुछ अहम सवालात थे जिस पर मैंने रोशनी डाली। तो बाकी भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन टाइम कम है, लेकिन नेक्स्ट पेपर्स के हैं वो मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो